हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम कल 30th ऑफ मई को जब हमारा मार्केट खुलेगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली अप्रोच करें ये डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं, कहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल के मार्केट की इन शॉर्ट प्रिपरेशन करते हैं। तो रोजाना की तरह जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करने का ट्राई करते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमें ये बता सकता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप भी हो सकती है, गैप डाउन भी हो सकती है और फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ऑब्वियस है ओपन होने के बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं और सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो नहीं ट्रेड कर सकते। जैसे आज भी हम गैप अप हुए क्योंकि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रही थी, बट हम उसके बाद राइज नहीं हुए, वहीं पर घूमते रह गए क्योंकि बाकी जो काम आएंगे 3:30 बजे तक वो हमारे लेवल्स ही आएंगे। तो पहले पार्ट में इसलिए ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे, देन लेवल्स पे जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो कल जो फ्राइडे को यूएस की मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद हुई थी। डाउ जोन्स अराउंड 1% के आसपास, नेस्डेक 2% के आसपास बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट देखें तो इस वक्त मिली जुली आपको नजर आएंगी, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ मिक्स्ड मूड नजर आ रहा है यूरोपियन मार्केट का। यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो पॉजिटिव है, वहां पे जो डेट के लेके कंसर्न थे वहां पे कोई डील होने वाली है जो पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो हम कह सकते हैं हल्का पॉजिटिव सिनेरियो है यूएस की साइड से। यूरोपियन मार्केट थोड़ा मिक्स्ड है, तो ठीक है, कोई ऐसा बड़ा गैप अप गैप डाउन हम विटनेस नहीं करने वाले। ग्लोबल मार्केट हमें ये दिखा रहा है। अब हम अपने मार्केट की बात करें तो क्या हुआ, अल्टीमेटली जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग कह भी रहे थे, बैंक निफ्टी ने आज अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 44,500 तक गई है और 293 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई। निफ्टी 100 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई है। अब अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें मार्केट का तो ये हमारी ओवरऑल मार्केट का चार्ट है निफ्टी का। और जैसे कि हम पहले भी देख रहे हैं, जब से निफ्टी ने 13 ईएमए गेन किया है उसका हर करेक्शन 13 ईएमए पे ख़त्म हुआ है और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। और मार्केट ने आज, निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई नहीं बनाया बट बैंक निफ्टी ने बनाया है। और निफ्टी ने जो एक अच्छी चीज़ करी है, भले ही वो रेड कैंडल बना के गई हो, बट जो अच्छी चीज़ करी है वो ये करी है कि 18,500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है, जो एक पॉजिटिव साइन है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर 18,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन भी करती है निफ्टी तो आने वाले दिनों में हम निफ्टी का भी ऑल टाइम हाई देखने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने तो आज अपना ऑल टाइम हाई लगाई है। काइंड ऑफ शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन बनाई है। अगर कोई इंडिविजुअली वीडियो देख रहा हो तो शूटिंग स्टार के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, आप शूटिंग स्टार पे हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुई है। इससे पहले कभी भी इतनी हाई पे क्लोज नहीं हुई थी और जो उसका प्रीवियस हाई है 44,151 का, उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो जो आज की कैंडल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो कन्विंसिंग नहीं है, नो डाउट, बट द ओनली पॉजिटिव थिंग इसके लेवल्स के ऊपर क्लोज देकर गई है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर हम आज के मार्केट को देखें कि कहाँ कहाँ पे एंट्रीज जनरेट हुई थी, तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का मार्केट गैप अप खुला है और उसके बाद उसने कोई मौका ही नहीं दिया है, मार्केट साइडवेज हो गया। तो आज की ये पहली कैंडल है, बड़ी स्ट्रांग खुली। एक हम 151 से 250 का एक जोन दिया हुआ था, सीधे उसके ऊपर खुली और सीधे 44,500 के पास ही आ गई थी। तो उसके बाद अगर आप एंट्री लेते तो ऑब्वियस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेकार होता, तो आप वेट कर सकते थे नीचे आने का। नीचे आने के बाद भी एंट्री करते तो ऑलमोस्ट 44,500 अचीव हुआ है और उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो गई। तो अगर आप ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अगर आप फ्राइडे को कॉल लेकर गए थे, बीटीएसटी करके गए थे या स्विंग ट्रेड लेके गए थे, तो आपने एज अ बायर प्रॉफिट डाउन किया है। लेकिन खुलने के बाद अगर आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढी होती तो ऐसी कोई खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। उसका रीज़न सिंपल सा है, कॉल सेलर्स काफ़ी बैठे हुए थे और निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप हुई। जैसे निफ्टी का केस हम ले तो 18,600 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल सेलर्स थे और पूरे दिन निफ्टी फिर 18,600 पे ही घूमती रही। तो काफ़ी टफ फाइट चल रही थी आफ्टर गैप अप। निफ्टी का भी चार्ट सेम है, पहली कैंडल ने उसने 18,600 का लेवल गेन कर लिया और उसके बाद 50 पॉइंट में घूमती रही। तो एज ऑप्शन बायर गैप अप अगर आप फ्राइडे को लेके गए थे तो आपको फायदा हुआ है
और अगर आप आज इंट्राडे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आई है, बट ऐसा कोई कन्विंसिंग मूव नहीं आया जो आपको एक डिसेंट रिटर्न दिला सके। एज अ ऑप्शन सेलर अच्छा दिन था, अच्छी अर्निंग हो सकती थी। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट। अब एक बार कल की मार्केट की बात कर लेते हैं। अब जो लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये स्पॉट के इंडेक्स के लेवल है। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में भी ले सकते हो। ऑप्शंस में कई बार दिमाग में आता है कौन से स्ट्राइक लें, तो जस्ट आउट द मनी वाली को आप प्रीफर कर सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आपको ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे डाल चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रूशियल सपोर्ट है 18,500 और 18,300 से 324। क्रूशियल लेवल हटा देते हैं। रेसिस्टेंस है 18,600 और 18,750। अब दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो क्या करें, 18,850 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और नीचे 18,250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, इनके थ्रू आप कल मार्केट में लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। एक बार मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से इसे विजुअलाइज कर पाओ। ठीक है, तो एक बार चार्ट में चलते हैं। तो निफ्टी का चार्ट है, तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कल के मार्केट से, अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ नहीं आती है तो वो हल्की सी पॉजिटिव से लेकर फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो निफ्टी क्लोज हुई है जस्ट 18,600 के नीचे बंद हुई है, 18,598 पे बंद हुई है। तो गैप अप के केस में दो टाइप के गैप अप हम विटनेस कर सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा गैप अप यानी 700 से 750 के ऊपर खुल जाए, उसके चांसेस बहुत कम है। छोटा गैप अप भी हम विटनेस करेंगे यानी 600 के लेवल जो आ रहा है इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर खुल जाए। तो इसके ऊपर खुल जाए, एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, मतलब दो कंसेक्यूटिव कैंडल 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, इसे क्लोज दे के सस्टेन करना कहते हैं। तब आप कॉल बाय कर सकते हो। कौन सी, जस्ट आउट द मनी। टारगेट होगा 700 से 750 का जोन, ये जोन आपका टारगेट है। अगर क्लोजिंग नीचे आती है और एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय टाइम, आप पुट बाय करेंगे। 18,500 आपका पहला और 18,300 से 328 का जोन आपका दूसरा टारगेट आएगा, जहाँ पे 13 EMA का भी सपोर्ट प्रेजेंट है। कौन सी पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस की बात नहीं हुई, टारगेट और स्ट्राइक की बात हो गई, तो स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या होगा, क्योंकि हम एक लेवल के साथ डील कर रहे हैं 18,600, तो 18,600 के 50 पॉइंट्स नीचे होगा। और स्टॉप लॉस पुट के केस में 18,600 के आप 50 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं कि 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, ये इंडेक्स के टर्म में है, प्रीमियम के टर्म में नहीं। प्रीमियम के टर्म में क्या है, 50 पॉइंट्स का हम गैप ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर मार्केट का गैप अप हो जाए तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। अब चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है मार्केट फ्लैट भी ओपन हो सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मतलब 18,600 के हल्का सा नीचे या बराबर कहीं भी ओपन हो जाए, तो लेट्स से 18,600 ओपन हो जाती है, तब आपको देखना पड़ेगा अगेन सेम, ओपन होने के बाद क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18,500 तक करेक्ट हो सकती है, नो डाउट, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। और फ्लैट होने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट और आगे अपनी रैली कंटिन्यू करने वाली है। 18,700 से 750 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक और चीज़ एड ऑन कर सकते हो, अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो अच्छा खासा OI नज़र आएगा आपको 18,600 पे। तो अगर आप कॉल बाय करने जा रहे हो तो वो देख सकते हो कि वो जो 18,600 का OI है वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो ये आपकी कन्विक्शन को और बढ़ाएगा। अगर वो आप पुट बाय करने जा रहे हो और वो इंक्रीज हो रहा है तो ये आपकी कन्विक्शन को और बढ़ाएगा। तो आप ऑप्शन चेन का जो OI है उसके साथ इसे कंबाइन कर सकते हो, इससे आपका कन्विक्शन, भरोसा दोनों बढ़ेंगे। तो ये था फ्लैट के केस में हम कैसे डील करें मार्केट साथ, क्योंकि अगर आपने आज OI को ट्रैक किया होता तो आप ये कहीं ना कहीं जज कर पाते कि हम एक साइडवेज मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आज टाइम वैल्यू डिके आपको नहीं फेस करना पड़ता। अब देखते हैं गैप डाउन के केस में। गैप डाउन के केस में 18,500 का लेवल आ रहा है, जिसे आप समहाउ निफ्टी ने गेन किया है गैप अप में। तो अगर इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे आ जाए, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए,
इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप लेंगे, टारगेट होगा 300 से 328 का जोन, और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। आपके जो टारगेट्स होंगे वो 600 और 700 से 750 का जोन होगा। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो आप उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे आप उसे लॉजिकली डील कर सकते हो। साथ में आप ऑप्शन चेन से ओआई को और ऐड कर सकते हो अपनी कन्विक्शन प्रोसेस में और कन्विक्शन लाने के लिए। अब चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट आ रहा है 44 से 43, 750 से 785 का जोन, रेसिस्टेंस 500 और 45,000 पे है, 44,500, और क्रूशियल लेवल है 44,151 से 250 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करते हैं तो 45,100 के ऊपर वाली कॉल सेल, 42,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये लेवल्स आपके रहे, आप इनकी हेल्प से मार्केट में लॉजिकली ट्रेड कर सकते हो। बेटर तरीके से आप विजुलाइज कर पाओ, एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार चार्ट में देख लेते हैं ताकि हम इसे बेटर तरीके से विजुलाइज कर पाए। गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैप अप के केस में निफ्टी बंद हुई है 44, सॉरी बैंक निफ्टी 44,3, अगर एग्जैक्ट हम फिगर देखना चाहें 31 समथिंग पे बंद हुई है, मैं दिखा देता हूँ, 44,311.9 पे बंद हुई है। तो गैप अप के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 44,500 का, ऑप्शन चेन से भी आ रहा है, वैसे भी आ रहा है। तो ये लेवल बड़ा ही क्रूशियल हार्डल भी बनेगा बैंक निफ्टी को आगे जाने में। तो अगर इसके नीचे बराबर या ऊपर कहीं भी खुले, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए और ऑल टाइम हाई के रास्ते खुल गए। एटलीस्ट 44,700 से 750 और 45,000 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट विल बी 44,151 से 250 का जोन, जिसे आज गेन किया है, और 44,000। बात हुई टारगेट की, बात हुई स्टॉप लॉस, स्ट्राइक की, स्टॉप लॉस रह गया। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में 44,500 का लेवल है, इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस इंडेक्स के टर्म में, प्रीमियम के टर्म में 100 पॉइंट इंटू 0.4, 40 पॉइंट्स नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस में एंटर कर सकते हो। तो ये था कि बैंक निफ्टी गैप अप हो तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट के केस में जो बैंक निफ्टी ओपन हो रही है 44,311 के आसपास ओपन होगी। तो 250 से 151 का जोन नीचे आ रहा है, 500 का लेवल ऊपर आ रहा है, दोनों के बीच में सैंडविच खुल रही है। अब क्या करें, वेट, अब वेट करना पड़ेगा। अगर नीचे गिरती है, इस जोन में आती है, इसे ब्रेक नहीं करती है, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, 44,500 के टारगेट के साथ कॉल बाय कर सकते हो। और इस जोन को अगर ब्रेक कर पाती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, मतलब बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ बढ़ रही है, आप एक जस्ट आउट द पुट में पोजीशन लोगे, 44,000 विल बी योर टारगेट, ठीक है। और अगर खुलने के बाद ऊपर बढ़ती है, 44,500 काफ़ी ऊपर है, तो आप 13 EMA की मदद ले सकते हो। उसको ब्रेक करती है तो 44,500 तक जाएगी, नहीं ब्रेक कर पाती है तो 44,151 से 250 के जोन की तरफ आ सकती है, ठीक है। लास्ट और नॉट द लीस्ट, गैप डाउन भी देख लेते हैं। गैप डाउन के केस में जो जोन हमारी बैंक निफ्टी टेस्ट करेगी वो वही जोन है जिसे आज इसने गेन किया था, 44,151 से 44,250 का जोन। इसके बीच में खुले, नीचे खुले, ऊपर खुले, कहीं भी खुले, क्लोजिंग बस नीचे आ जाए, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 44,000 के टारगेट के साथ आप पुट बाय करोगे। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, मार्केट रिकवरी के लिए एकदम रेडी है, 44,500 आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। तो ये था कि अगर कल के मार्केट में आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को लॉजिकली ट्रेड करना चाहो तो कैसे करें। अब चलते हैं अपनी लास्ट इंडेक्स की तरफ, फाइनेंशियल निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी भी है। अब आप कहोगे एक्सपायरी, हाँ, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, फाइनेंशियल निफ्टी की अभी एक्सपायरी नहीं हुई है मंथली, जो कि कल है, क्योंकि कल हमारा इस मंथ का लास्ट ट्यूसडे। सपोर्ट है 500 पे, 350 पे, रेसिस्टेंस है 600 पे, 700 से 750 का जोन,
ऑप्शन सेलर है 19,750 के ऊपर रह सकते हैं, पुट सेलर है 19,350 के नीचे रह सकते हैं। मैं 350 पे रह के गया हूँ आज। अगर आप बायर हैं तो क्या करें, आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, आप इनकी हेल्प से ट्रेड कर सकते हो। एक बार ये प्रिडिक्शन करते हैं कि कल बैंक जो फाइनेंशियल निफ्टी है उसकी एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, तो एक बार ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। अगर फाइनेंशियल निफ्टी को ओवरऑल देखें तो 19,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, उसके ऊपर क्लोज मैनेज करके गई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और जो क्रूशियल लेवल होना चाहिए 19,500 ही होना चाहिए, लॉजिकली वही बनता है। तो अगर हम इसमें देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी में 600 पे सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा, ओआई के बेसिस पे देखें तो कॉल सेलर सबसे ज़्यादा 19,600 पे नज़र आ रहा है, जिसे आज पूरे दिन रेसिस्ट कर रही थी फाइनेंशियल निफ्टी। 650 700 पे भी एक अच्छा कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और सीधे फिर 20,000 पे दिख रहा है। तो 600 से लेकर 650 का ये 600 से लेकर 700 तक ये अपसाइड लिमिटेड है, ये पूरा जोन इसके लिए एज अ हर्डल की तरह काम करेगा। नीचे देखें तो सपोर्ट आ रहा है 19,400 पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद आ रहा है 19,300 पे। तो 19,400 से 300 ये आपके लिए बीच में एज अ सपोर्ट जोन काम करेगा। तो एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल निफ्टी की 400 से कहीं 600 के बीच में हो सकती है मेरे हिसाब से। और जो ये 500 है बीच में, ये बड़ा क्रूशियल लेवल होगा, इसके ऊपर नीचे ही फाइनेंशियल निफ्टी को कल घूमना चाहिए। अल्टीमेटली ये हमारा सस्पेंस लेवल कल के मार्केट का होना चाहिए। तो ये थी हमारी कल के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन, ताकि हम कल के मार्केट में लॉजिकली ट्रेड कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन कल के मार्केट में आपको लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। और इसी विश के साथ इस वीडियो को आज यहीं रखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल सके, आपको सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। तो एंड करते हैं, एक ज़रूरी चीज़, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो इंडेक्स में, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, लॉजिक ज़रूर होना चाहिए ट्रेड से पहले। विदाउट लॉजिक ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो फिर वो तुक्केबाजी हो जाएगी, आप अपनी हार्ड एंड मनी को गवा दोगे। तो बेटर है ट्रेड विद लॉजिक, हमेशा सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।